आपके सामने फिक्सेशन स्लिप का साइन कॉपी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ शिक्षक का साइन किया हुआ है, उनके प्रभारी यानी प्रधानाध्यापक अगर है उनका साइन है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का साइन है 19/4 में और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का साइन है यहाँ 26/4 में। उनके लिए काउंटर साइन भी किया गया है उनके विभाग के कर्मी के द्वारा। ये शिक्षक का ये साइन को बताना आप तक इस फैक्ट्स को प्रमाणिक होने के लिए आप तक ये बताई जा रही है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं कि कथित नहीं हो सकती हैं, प्रमाणिक होनी चाहिए। तो यह प्रमाणिक है। तो आइए जानते हैं कि ये शिक्षक कब ज्वाइन किए थे, कैसे। मैंने जो कहा कि इनको वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा है और इनको जो वार्षिक वेतन वृद्धि की जो तिथि है वो कैसे एक साथ को है, इन्होंने ज्वाइन कब किया। चलिए इससे सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आप ऊपर से देखेंगे 1 से लेके अगर 15 तक देखेंगे, 16 तक देखेंगे, यूं कहें कि आप 19 तक देखेंगे तो ये उनके आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। कुछ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से उठाएंगे और देखेंगे कि कब ये ज्वाइन किए थे, तो कितना इनको वेतन मिलना चाहिए, जिस आधार पे सब लोग पहले से गणना करके रखे हैं और मैं भी बताता आ रहा हूँ अलग अलग वीडियो के माध्यम से। ये जो शिक्षक है ये ज्वाइन किए हैं आपको 2010 में। इन्होंने जो दक्षता उत्तीर्ण किया है वो किया है 2013 में और इनका जो प्रशिक्षण की उत्तीर्णता तिथि है ये 31/3/2019 को है और इनका प्रशिक्षण सत्र है 16-18। इन्होंने डीएलएड किया है जो डाइट से, जो बाद में जो कुछ लोग छूट गए थे, जिन लोगों ने अगर डीपी से नहीं किया था, ओडीएल से जो कराई जा रही थी उससे नहीं किया था, तो बहुत सारे लोग डीएलएड डाइट के माध्यम से, ओडीएल के माध्यम से इन लोगों ने किया। तो यानी इनका सत्र है 16 और 18। आपके सामने क्लियर हो गया इनका फिगर। अब देखते हैं कि क्या फिक्सेशन इनका आपको होगा। ध्यान देने की जरूरत है कि इनको जो है वेतन जो मिल रहा होगा यह 1 से 5 के शिक्षक है, यह जानना जरूरी है, क्योंकि 2010 में जो शिक्षक बहाल है वो 1 से 5 कोटि में ही बहाल है, 2000 ग्रेड में बहाल है। इनको जो दिसंबर में जो मूल वेतन मिल रहा होगा एकदम एग्जैक्ट है और मिल रहा है 26,000 2010। क्लियर है, 26,000 2010 होगा। तो अब देखते हैं इसी 26,000 2010 को रखकर कि इन्होंने ज्वाइन कब किया, ये भी हम लगे हाथ देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ एक और चीज लिखी हुई है, ये ज्वाइन किए हैं विशेष शिक्षक के रूप में। अगर देखा जाए तो 11 नंबर बिंदु में लिखा है ये ज्वाइन किए हैं 1/1/2025 को। और इनका जो मूल वेतन निर्धारित किया गया है 1/1/2025 को मूल वेतन निर्धारित क्या किया गया है 26,210। आपको दिसंबर में था 27,010 रुपए। ये दिसंबर में इनको 2024 में इनको इनका मूल वेतन था 26,010। ये जब 3% इनको इंक्रीमेंट मिलेगा, वार्षिक इंक्रीमेंट जो जनवरी में इनको मिलना था, तो वो कितना हो जाएगा 27,010 रुपए, 27,010 हो जाएगा। अब उस आधार पर इनका फिक्सेशन किया गया है। चलिए देखते हैं फिक्सेशन इनका किया कैसे गया है और इस आधार पे हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं 20वां नंबर बिंदु हमने देख लिया कि इनका योगदान तिथि पहले से क्या था। प्रशिक्षित वेतनमान इनको कब मिला, अभी हम ऊपर से जाना हम लोगों ने 31/3/2019 को आपको हुआ। अब देखते हैं कुछ डिटेल्स जिससे पूरा का पूरा पिक्चर साफ हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है हमें बिंदु नंबर 23 पर और 24 पर, यही फिक्सेशन के मूल बिंदु है। कहीं कहीं इसको 19 रखा गया, कहीं कहीं 20 रखा गया, अलग अलग जिलों में अलग अलग फॉर्मेट उपलब्ध है। लेकिन पहला वाला जो है ये नियोजित शिक्षक के रूप में आपको मिलने वाला वेतन योगदान तिथि के दिन, और अगला वाला यानी नेक्स्ट वाला होता है कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपका फिक्सेशन। तो स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में अगर इसको पढ़े तो स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक की योगदान तिथि यानी जिस दिन आपने योगदान तिथि, इन्होंने योगदान कब किया है 1/1/2025 को, मूल वेतन 27,010। ये 27,010 कब हुआ है, ये 3% वार्षिक वेतन वृद्धि हुई है किस पे 26,210 पे। जब 3% वार्षिक वेतन वृद्धि बनेगी तो 27,010 यानी एज ए नियोजित शिक्षक उनका योगदान तिथि के दिन इतना रहेगा। लेवल इनका 2 है और इंडेक्स 9 है। आप तक वो वीडियो मैंने पहुंचाया है, लेवल क्या होगा, इंडेक्स क्या होगा आपका, आप जरूर अगर जरूरत होगा तो लिखिएगा मुझे। मैं आपको इस वीडियो में मूल वेतन भी बताता ही चलूंगा कि कितना आपका मूल वेतन होगा। लेवल इंडेक्स में अगर कंफ्यूजन है तो जरूर मुझे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, आप तक वो सारी डिटेल्स पहुंचा दूंगा। 24 में यहाँ तो जान लिया हम लोगों ने कि एक शिक्षक, एक नियोजित शिक्षक के रूप में उनका मूल वेतन योगदान तिथि के दिन क्या हुआ। अब विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यानी फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार योगदान तिथि यानी 1/1/2025 को निर्धारित मूल वेतन कितना हुआ इनका 27,320। क्यों 27,320, क्योंकि जो अनुलग्न क बनाया गया है, फिटमेंट मैट्रिक्स जो बनाया गया है, वहां इस 27,010 रुपए को संरक्षित करना है। इसको क्या करना है, आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो 27,010 के जो ऊपर वाला जो वेतन का जो स्लैब बन रहा है वो है 27,320। आपको आपका पे जो है प्रोटेक्ट हो रहा है, तो पे प्रोटेक्ट हुआ है तो 27,010 रुपए से आपका मूल वेतन नीचे जा ही नहीं सकता। तो 27,010 रुपए के ऊपर जो मूल वेतन बनेगा जिस इंडेक्स में, उसी को आपके लिए फिक्स किया जाएगा। तो 27,320 उनका फिक्स हुआ और उनका श्रेणी 105 है और प्रविष्टि भुगतान क्या है 4 है। प्रविष्टि भुगतान क्या है उनका
4 है। ये कैसे बनता है ये हम आपको आगे बता देंगे। चलिए अगली वार्षिक वेतन वृद्धि 1/7/2025 है। 1/7/2025 है। कैसे 1/7/2025 है? क्योंकि पहले ही बताया था मैंने कि 2 जुलाई से लेकर और 1 जनवरी तक कोई भी अगर योगदान करता है तो उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि, मान लीजिए कि 2024 से लेकर अगर 2025, तो इसकी वार्षिक वेतन वृद्धि हो जाती है 1 जुलाई 2025। यही है 2 जुलाई से लेकर 1 जनवरी के बीच में जो जिनका योगदान, प्रोन्नति इत्यादि हुआ है तो वार्षिक वेतन बन जाती है इस साल योगदान वाले वर्ष के जुलाई पहले को। ये था, यानी आपका वार्षिक वेतन वृद्धि जो तिथि है जुलाई होगा। क्लियर हो गया? अब आपको चीजें स्पष्ट हो गई। अब चलते हैं इनके सैलरी स्लिप को देखने। सैलरी स्लिप तो हमने देख लिया, फिक्सेशन स्लिप देख लिया। अब हम लोग चलते हैं इनके सर्विस बुक को देखने। चलिए देखते हैं उसको। सर्विस बुक की जो कॉपी साइन है वो आपके सामने है। मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। ये साइन है, ध्यान दीजिएगा कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने इस पे साइन किया है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने भी साइन किया है, और शिक्षक ने भी साइन किया, और उनके प्रभारी ने भी साइन किया। चलिए देखते हैं। थोड़ा सा ब्लर है, मैं बोलता हूँ, उसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा अगर आप अपने सर्विस बुक को संधारित कराना चाहते हैं तो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा गया है, इसको मैं बोलता जाता हूँ, चूंकि अगर विजिबल नहीं होगा, चूंकि मेरे पास जो कॉपी है ये कॉपी साफ नहीं है, तो मैं बोलता जाता हूँ, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। यहाँ बिहार सरकार शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 1033 दिनांक 26/12/2023 एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के आलोक में सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम में उत्तीर्णोपरांत जिला शिक्षा पदाधिकारी जिस जिले के आप हैं द्वारा निर्गत औपबंधिक यानी औपबंधिक नियुक्ति पत्र का आप पूरा का पूरा यहाँ लिख देंगे वो नंबर, एवं विद्यालय पदस्थापना पत्र यानी पदस्थापना पत्र के भी आप अपना नंबर लिखेंगे उसके दिनांक के साथ। ध्यान दीजिएगा, जो दिनांक होगा उसका वो भी आप लिखेंगे। उसके आप जो होगा उसके दिनांक के साथ लिखिएगा कि आदेशा आलोक में आप अपना नाम लिखिएगा। पूर्व पदस्थापित विद्यालय अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा। में दिनांक 1/1/2025 जिस दिन आप योगदान कर रहे हैं कि पूर्वाहन या अपराहन जिसमें कर रहे हैं विशिष्ट शिक्षक, आपका आईडी जो होगा ये ध्यान दीजिएगा, आपके नियुक्ति पत्र पे आपका आईडी होगा, वो आईडी यहाँ जरूर लिख दीजिएगा। इस आईडी के को तो वहां लिखते हुए आप करेंगे कि पद पर योगदान किए। क्लियर है? चलिए आपको और आगे पढ़ के बताते हैं कि और क्या क्या चीजें यहाँ लिखी गई है। फिर आगे अगला पैराग्राफ बनेगा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना अपने जिले का नाम। वहां अगर कोई पत्र इत्यादि इस संबंध में निर्गत हुए होंगे इस वेतन फिक्सेशन के लिए, उसका आप यहाँ उसके पत्रांक और दिनांक का आप उल्लेख कर देंगे कि आदेशा आलोक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित, ये बहुत बढ़िया ढंग से लिखा हुआ है कि नियम 3 एवं नियम 4 के तहत 1/1/2025 को वेतन निर्धारण निम्नवत किया जाता है। क्लियर हो गया? पहला बिंदु क्या होगा? स्थानीय निकाय में विशेष शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि, आपकी योगदान की तिथि लिखी जाएगी। दिनांक 1/1/2025 को लेवल 2 इंडेक्स 9 में प्राप्त मूल वेतन, ये ध्यान दीजिएगा, ये नियोजित शिक्षक के रूप में प्राप्त आपका मूल वेतन है। और वहीं तीसरा विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के फिटमेंट मैट की संलोकना क के अनुसार योगदान तिथि 1/1/2025 को निर्धारित मूल वेतन 27,320 जिसे हमने देखा था आपको फिक्सेशन स्लिप में। उसके बाद है 320 हो गया, यहाँ विशिष्ट लिख दिया गया। शिक्षक की श्रेणी 1 से 5, प्रविष्टि भुगतान 4, और अगली वार्षिक वेतन वृद्धि यहाँ 1/7/2025 जो हाँ फिक्सेशन स्लिप में क्लियर होगा। ये तो हो गया आपको जानकारी की ऑफिशियल जानकारी कैसे फिक्सेशन हो रहा है, तथा कथित रूप से नहीं जाना है, ये साइंड है, ये प्रमाणिक है, तो अब इसमें भ्रम की स्थिति रही भी नहीं। क्लियर? अब चलते हैं कि आपका मूल वेतन क्या होना चाहिए, उसे भी आप नोट करते चलिए। चलिए देखते हैं उसको। इस पैनल में हम देखेंगे 2003 से लेके 5 तक बहाल शिक्षकों को, क्योंकि अलग-अलग वर्षों में शिक्षक बहाल हुए हैं। तो आपको जो दिखेगा वो मैं एक कॉलम का आप फॉर्मेट आपके इसमें दिखेगा कि किस वर्ष आप बहाल हुए हैं, और दिसंबर में, इस दूसरे वाले में दिसंबर में आपको कितना वेतन मिला था दिसंबर 2024 में, और जिस दिन आप योगदान कर रहे हैं यानी नियोजित का वेतन जनवरी 2025 यानी जिस दिन आप योगदान करने जा रहे हैं उस दिन आपका मूल वेतन कितना होगा। तो ये मूल वेतन इसलिए जानना है जरूरी है क्योंकि इसी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इसी को संरक्षित किया जाएगा। जब तक ये नहीं जानेंगे आपका फिक्सेशन नहीं होगा। तो इसको जानने के लिए इसे जानना जरूरी है। जब यह जान जाएंगे तो यह जान जाएंगे, और ये जान जाएंगे तो प्रोटेक्ट होगा और आपका फिक्सेशन तीसरे कॉलम में हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि क्या है। अगर आपको जैसे बताया फिर से यही आपको है, ये नियुक्ति वर्ष है, नियुक्ति वर्ष है, ये दिसंबर वाला वेतन है, ये जनवरी वाला वेतन नियोजित के रूप में, और ये आपका फिक्सेशन वाला। चलिए 2003 से 2005 के जो लोग बहाल शिक्षक हैं उनका जो दिसंबर में मूल वेतन होगा, ध्यान दीजिएगा, 30,420 रुपए के आधार पर आपको वेतन मिल रहा होगा। तो आपको जनवरी में जो आपका 3% इंक्रीमेंट का साथ होगा वो 31,340 होगा, और फिक्सेशन आपका 31,670 रुपए पर होगा। 2006 में जो शिक्षक बहाल है, ध्यान रखिएगा, मैंने उन्हीं शिक्षकों को रखा है जिस वर्ष जिस ज्यादा शिक्षकों के समूह में शिक्षक बहाल हुए। अगर
कहीं-कहीं छोटे-छोटे संख्या में लोग बहाल हुए हैं, तो ज़रूर लिखिएगा। अपने मूल वेतन दिसंबर का बताइएगा, मैं आप तक आपके जनवरी का वेतन और फिक्सेशन वाला वेतन ज़रूर बता दूँगा। तो यहाँ बात करते हैं 2006 में 29,530 दिसंबर में था। आपका जिस दिन योगदान कर रहे हैं, उस दिन वेतन बनेगा नियोजित किया 30,420, जिसे संरक्षित करके आपका फिक्सेशन होगा 30,750 पर। 2010 में जो शिक्षक बहाल हुए हैं, जिन्हें आपको दिसंबर में मिल रहा होगा 28,660 रुपए, मूल वेतन जनवरी 2025 में बनेगा 29,530 रुपए, फिक्सेशन होगा 29,850 पे। ट्रेंड लेटर, जिस ट्रेंड लेटर का आपने फिक्सेशन स्लिप और सर्विस बुक देखा है, वो ट्रेंड लेटर यानी बहाल ये कब हुए थे? वो बहाल हुए थे आपको 2010 में, और ये इन्होंने अपनी ट्रेनिंग कब की? 2019 में की। यानी बाद में जो बहाल हुए, इनमें से कोई ना कोई जो भी, अगर ये उन्हीं पर लागू होगा जो इनमें बहाल हुए थे इन समय, लेकिन ट्रेनिंग बाद में किया, उनका फिक्सेशन। तो दिसंबर में उनको मिल रहा होगा 26,210 रुपए, और 27,010 रुपए आपने देखा होगा एक नियोजित के रूप में योगदान तिथि के दिन उनका वेतन इतना था, और जिसे आपको संरक्षित करते हुए उनका फिक्सेशन आपको हुआ 27,320 रुपए। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। टेट से बहाल 13 के बीच और 2015 के बीच में जो शिक्षक बहाल हुए, ज्यादातर बहाल इसमें हुए हैं, आगे वालों को भी बताएंगे। पहले यहाँ ध्यान दीजिए, बेसिक ग्रेड 1 से 5 में जो शिक्षक बहाल हुए हैं, 26,210 रुपए उनको दिसंबर में था, उनका जनवरी में 27,10 हो जाएगा, और फिक्सेशन होगा 27,320 पर। ग्रेजुएट ग्रेड के टीचर्स जो कुछ अनट्रेंड बहाल हुए, कुछ ट्रेंड बहाल हुए, तो जो ट्रेंड बहाल हुए जिनके दिसंबर में मिल रहा हुआ 28,550 रुपए, उनका जिस दिन योगदान किए हैं एक एक 2025 को, ध्यान यहाँ यह रखना है कि ये जो वेतन का मूल वेतन वाला जो है, ये सक्षमता 2 वालों पर भी ये लागू हो जाएगा। क्लियर रहना जरूरी है। उनका बस डेट बदल जाएगा। हाँ, और वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि तो बदलेगी, लेकिन मूल वेतन जो फिक्सेशन का जाएगा यही जाएगा। चलिए, 29,410 जनवरी को जिस दिन योगदान करेंगे उस दिन रहेगा, और 29,700 उनका होगा। यहाँ आपको बताते चलें कि जो लोग 2 तारीख से लेके आगे ज्वाइन करेंगे, उनकी वार्षिक वेतन की तिथि आगे हो जाएगी। चलिए, ग्रेजुएट ग्रेड जो अनट्रेंड बहाल हुए थे, 27,010 रुपए उनको दिसंबर में मूल वेतन मिल रहा होगा, उसी पर वेतन उनको मिल रहा होगा। उनका जो योगदान तिथि के दिन 1/1/2025 को योगदान तिथि के दिन 28,550 होगा, चाहे 2 तारीख हो, 3 तारीख हो, उनका इतना ही होगा। 7 तारीख तक उतना ही होगा। यूं कहें कि मार्च में भी सक्षमता 2 वाले भी होंगे, उनका भी मूल वेतन इतना ही होगा, और फिक्सेशन इतने पे आपका होगा। लेकिन बस वार्षिक वेतन वृद्धि बदल जाएगी। तो जो ग्रेजुएट ग्रेड 6 टू 8 के टीचर्स हैं, 28,840 पे उनका फिक्सेशन होगा। चलिए, कुछ लोग स्पेशल उर्दू के रूप में 2016 में बहाल हुए, 26,210 दिसंबर में मूल वेतन होगा। फिक्सेशन के लिए जो वेतन संरक्षित होगा वो 27,010 रुपए होगा, और फिक्सेशन होगा 27,320 रुपए पे। बेसिक ग्रेड 1 से 5 2000 जो 22 में बहाल हुई है, 21,940 रुपए उनको मूल वेतन होगा दिसंबर में, 22,600 मूल वेतन आपका जनवरी में बनेगा, 25,000 उनका फिक्सेशन होगा। ग्रेजुएट ग्रेड 23,150 रुपए 2022 वालों का होगा दिसंबर में, 23,860 रुपए, और 28,000 पे उनका फिक्सेशन होगा, क्योंकि 25,000 और 28,000 पहले इंडेक्स की संख्या में रखी गई 105 और 6 to 8 के लिए क्रमशः। क्लियर है? और देखते हैं कुछ अलग लोग भी हैं, उनको ध्यान दे देते हैं। 22,600 जिन लोगों का मूल वेतन दिसंबर में है, उनका होगा 23,280 रुपए जिस दिन योगदान कर रहे हैं उस दिन, और इसी को संरक्षित करते 25,000 पे फिक्सेशन होगा। उसके अलावा 24,710 जिनका है, उनका होगा 25,450, और इनका फिक्सेशन बनेगा 25,750। यहाँ यह भी बताते चले, जो लोग पहले कम पे हैं, और उन लोगों का फिक्सेशन 25,000 पर होगा। जो लोग छूट गए, हाल ही में जो लोग बहाल हुए हैं कुछ दिन पहले, जो नियोजित के रूप में, अगर उन लोगों का मूल वेतन आपका दिसंबर में जरूर बताइएगा। ध्यान रखिएगा, 25,000 पे आपका फिक्सेशन होगा। जो बीएड वाले भी हैं, उन लोगों को भी इसमें रखा गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो और प्रमाणिक वीडियो आपके काम का होगा, यदि लगा होगा कि काम का है, तो लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपने साथ जोड़िए। धन्यवाद। जय हिंद।